अमेरिका ने एक बार फिर वो युद्ध रुकवा दिया जो संभवतः उसी के कहने पर शुरू हुआ था, और इसी के साथ पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है कि ईरान और इजराइल जो है वो अब शांति के रास्ते पर चले। उन्होंने शांति का रास्ता अपनाने का दावा किया है। लेकिन इसके बाद क्या? और एक सवाल जो यहां पर अब भी बरकरार है वो ये कि जो ईरान के सर्वोच्च नेता है अली खामेनी, उनका क्या होगा, उनकी सत्ता का क्या होगा? क्या अब नेक्स्ट स्टेप वही हम देखें? और इस बीच मीनवाइल हम ये देखें कि वो किया जा रहा था, यानी कि जो ईरान की जो सत्ता है उसके परिवर्तन की जो पटकथा है वो लिखी जा रही। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जहां तक बात की जाए तो उनका एक मूल नारा है मागा, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये उनकी जो राष्ट्रवादी और जो आर्थिक नीति है उसका प्रतीक है। और आपने उनकी कैंपेनिंग के दौरान भी, जब वो खुद प्रेसिडेंशियल जब चुनाव वहां पर हो रहे थे, तब उस दौरान भी आपने सुना होगा कि ट्रंप इस नारे को अक्सर कहते रहे थे, कई मंचों से वो इस बात को दोहराते रहे थे। लेकिन ईरान पर हमले के बीच अमेरिका द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक नया नारा दिया गया, और वो नया नारा क्या है? मीगा, यानी कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो इसके कई कयास जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। अब ट्रंप और इजराइल ने ईरान पर हमले का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो तो हासिल कर लिया, और ये लक्ष्य क्या था? ये था जो उसके परमाणु कार्यक्रम है उसको डीरेल करना। और हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका इस युद्ध में कूदा, और उसने उसकी जो 3 अहम जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर अटैक किया। ये न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नातांज और जो इस्फहान है वो है। और जिस तरह से जबरदस्त नुकसान इन न्यूक्लियर साइट्स को हुआ है, ये अलग बात है कि ईरान की ओर से ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई रेडिएशन या कुछ भी ऐसा लीक होता हुआ वहां से कोई इस तरह की खबरें नहीं आई है या कुछ ऐसा वहां पर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हाँ किया है, लेकिन ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन कहा यह जा रहा है दूसरी तरफ कि बहुत ज्यादा उनको नुकसान हुआ है, और भविष्य में वो ऑपरेशनल हो इसके चांसेस बहुत ही कम है। तो ये लक्ष्य तो हासिल हो गया है, लेकिन अब यहां से आगे क्या वो अगला लक्ष्य जो है वो है खामेनी की सत्ता का खात्मा और एक नई सरकार की स्थापना जो कि कथित रूप से सेक्युलर और उदारवादी होगी। इसके बाद अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच दरअसल सीज फायर करवाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो ईरान है वो ये नहीं चाहता था कि उसकी पहचान पूरे विश्व में एक पिटे हुए राष्ट्र की तरह जाए, या एक युद्ध में जो पिट चुका है ये एक मैसेज जाए। ये ईरान द्वारा, ये खामेनी द्वारा कतई वो नहीं चाहते थे जिसकी न्यूक्लियर साइट्स जो है वो इस तरह तबाह हो गई। लेकिन यहां अमेरिका जहां दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाने की सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ ईरान बदला लेने की सोच रहा था। यही कारण है कि ईरान ने बदला लेने के लिए जो कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस है उनको निशाना बनाया और वहां पर हमला किया, और उसके बाद ईरान द्वारा यह कहा गया कि अमेरिका से बदला जो है वो पूरा हुआ। हालांकि इस चीज को ट्रंप उतनी तवज्जो देते हुए अपने किसी पोस्ट में या उसमें नजर उस तरीके से नहीं आए, लेकिन बार बार घूम फिर कर सवाल वहीं पहुंचता है कि पहला टारगेट हासिल कर लिया गया है, लेकिन अब दूसरे टारगेट का क्या? और सोशल मीडिया ट्रुथ पर जिस तरीके से कल डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो पोस्ट किया गया, क्या ये उसी अगले स्टेप को दर्शा रहा है? क्या ये इशारा उन्होंने किया था जब उन्होंने ये कहा कि जो ताकत ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती है तो उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, तो शासन परिवर्तन क्यों ना हो? ये बात अपने उस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कही गई थी। देखिए, ईरान में सत्ता परिवर्तन अमेरिका और इजराइल की दीर्घकालिक जो चाहत है वो हो सकती है, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो वो इसे भीतर से होने वाली एक क्रांति के रूप में देखना चाहते हैं। वो इस तरीके से नहीं देखना चाहते कि सीधे जो सैन्य हस्तक्षेप है वो उनका मोटिव क्या है? उनका मोटिव जो था वो प्राथमिक एक लक्ष्य था, वो अचीव कर चुके हैं। वो ईरान की सैन्य और जो परमाणु शक्ति है उसको कमजोर करते रहना चाहते हैं, और शासन के प्रति जो असंतोष है उसको उभारते रहना चाहते हैं।